पकड़ना भैया। दोनों साइडों घुमा लो, उधर किनारे पे, इधर किनारे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। आज हम जो कल लखनऊ में हमारे समाजवादी पार्टी के यूथ के जो अध्यक्ष हैं अलीस आजादी यूथ सभा के अरविंद गिरी जी और रामचरण निर्मल जी, ये दोनों तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस धरना प्रदर्शन पर द्वारा जो बर्बरतापूर्वक जो समाजवादी पार्टियों पर लाठीचार्ज करी गई है, इसके विरोध में आज हमने लोनी एसडीएम साहब का एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया है, जिसमें और हम लोग आज समाजवादी पार्टी के आह्वान पत्र और अगस्त क्रांतियों इन चीज़ों को हम बांटने का हम लगातार काम कर रहे हैं। और हम चेताना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, अगर वो अपनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो समाजवादी साथियों पर जो झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग जो सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इसमें हमारे साथ समाजवादी पार्टी पूर्व लोनी विधायक जी हाजी जाकिर अली साहब, फिराज सैफी जी, जफर अली राजू जी, रविंद्र यादव जी, अनीस अली जी और तमाम साथियों के साथ हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं लगातार। यही चीज़ें इसीलिए हमने जो है ये ज्ञापन और हम जो है हमारे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जफर अली जी, ऐसा क्यों है कि इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, बावजूद भी जब पार्टी आजम खान को नहीं छुड़ा पा रही तो कैसे जनता को विश्वास दिला पाएगी? भाई देखो, जो सरकार का रवैया है वो तो सबके सामने तानाशाही चला रखती है, झूठे मुकदमे लगाकर जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। अभी आज कोई हक बात कह दो, आज सच कह दो इनके खिलाफ, आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। तो इन्होंने तो ये रवैया बना रखा है, लेकिन ये रवैया ज़्यादा नहीं चलेगा, किसी कीमत पर भी नहीं तानाशाही चलेगी। नहीं, लेकिन जब पत्रकारों में मुकदमा लगाया जाता तब भी तो कहीं ना कहीं जो है समर्थन होना चाहिए ना। नहीं तो बात तो बताइए, पूरी तरह समर्थन करते हैं। पत्रकार की हत्या हुई, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हर एक चीज समाजवादी कार्यकर्ताओं ने की। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, लूट दर्जनों डकैती हो रही है। क्या लगता है जफर अली जी की जनता का रुझान क्या है इस बार? भाई जनता का रुझान तो जनता को जनार्दन में पलट देगी इनकी, 2022 में पासा पलट देगी इनका। आप आज चुनाव करा लो, आप आज चुनाव करा लो, इन्हें अपनी हैसियत पता चल जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद कोई ईवीएम का नहीं आपके पास वो रहेगा? जी, ईवीएम को कोई प्रतिरोध नहीं रहेगा? नहीं, ईवीएम का तो देखो वो तो रहता ही है, वो तो रहेगा, पहले ही इन्होंने करा है और इनका कुछ नहीं आता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। वो लोग समझ चुके हैं सब लोग, अब इनकी कोई बातों में भी हिंदू मुस्लिम की तो नहीं आएगा। जैसे जैसे इनके किसी पे राजनीति करी है उन्होंने, और ये इनका फंडा है, लेकिन ये फंडा भी खत्म हो चुका है। हमारे हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई भी सब समझ चुके हैं और कोई इनके झांसे में नहीं आएगा और इस तानाशाही सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कल की मुस्तफाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जताया जा रहा है कि उसमें 2 बड़े चेहरे लोनी के नहीं थे, उसकी क्या वजह थी? नहीं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पार्टी की थी। देखो, इनमें ये तो बातें बनाने की बात होती है सारी, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम यहाँ नहीं थे, जो लोग पहुँचे वो भी पार्टी के थे और हम भी पार्टी के ही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बातें बनाई जाती है। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे चला, कई सारे सोशल मीडिया पे चला कि पार्टी में आपस में जो गठजोड़ नहीं बन पा रहा है, इस वजह से 2 बड़े चेहरे नहीं थे, ऐसा कुछ है? नहीं है सब, ये तो सब बेकार की बात है। अनिल भाई को पूछो, ये बताइए। ले लो दिनेश भाई, कोई बात ना, मैं बता दूंगा। ले लो, ठीक है ना, ये तो जॉइंट हो रही है, कोई बात है, ले लो। सुनो, ये डाउट क्लियर करना जरूरी है। मैं देख रहा था क्या जी? हो गया विधायक जी ने तो देखो सम्मान के तौर पर ले लो। अपना परिचय दें पहले। जी, मैं दिनेश गुजर, जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद का। जी, कल का एक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि उसमें 2 बड़े चेहरे नहीं थे। पूर्व जो है हमारे हाजी जाकिर अली साहब नहीं थे, पूर्व विधायक जो कि समाजवादी के बड़े पिलर माने जाते हैं कहीं ना कहीं लोनी के, और एक चेहरे की और बात चल रही थी पूर्व मंत्री की कि उसमें मंत्री भी नहीं थे।
तो ऐसा क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि आप दो चेहरे की बात कर रहे हैं। मैं औलाद अली मुखिया जी ने समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया और उनका एक सपना था कि समाजवादी पार्टी लोनी और जिला गाजियाबाद में एक बहुत अच्छे मुकाम पर जाए और उसको मजबूती के लिए वो जीते जी उसके लिए पूरे दिन रात 24 घंटे मेहनत करके वो काम करके उसी प्रक्रिया में हमारे युवा साथी हमारे भाई असद अली मुखिया जी पूर्व मंत्री वो भी दिन रात लगातार मेहनत कर रहे थे और हाजी जाकिर अली जी जैसा कि आपको कुछ पता है कि वो बसपा के विधायक थे, पर जब वो समाजवादी पार्टी में सैकड़ों और हजारों और लाखों की तादाद में अपने साथ समाजवादी पार्टी में चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो हिंदू समुदाय हो जो उनके समर्थक थे वो लगातार हमारी पार्टी में शामिल हुए और लगातार वो समाजवादी पार्टी का आवाज़ बुलंद करने का वो लोग काम कर रहे थे। और अगर ये और उनके साथ साथ मैं और कहना चाहूँगा मेरे साथी हैं यूथ के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष भाई अनीस अली साहब और मैं स्वयं भी लोनी से ही बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें ये समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन लोग थे और किन लोगों ने हमें ये सूचना किस लिए नहीं दी। अगर ये लोग चाहे हाजी जाकिर अली साहब हों चाहे असद अली मुखिया साहब हों चाहे तमाम उनके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी लोनी के अंदर लगातार मेरे हिसाब से लगभग 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं की लिस्ट है, 100 नेताओं की, चाहे उसमें फिराज सैफी हो चाहे कमरुद्दीन सैफी हो चाहे कोई और हो, जो लगातार समाजवादी पार्टी को लोनी के अंदर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में जाने का काम करते हैं। पर वो लोग कौन लोग हैं, वो कौन ऐसे लोग हैं जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं, वो लोग कौन लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में हम हाजी जाकिर अली साहब के नेतृत्व में ये और हम चाहेंगे कि एक प्रतिनिधि मंडल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जल्द से जल्द मिले और मिलकर वो अपनी बातों को जो है वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करे। और वैसे हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं, सभी लोग आप देख भी पा रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा है तो उसका मुझे लगता है ये सारा बिल्कुल सटीक जवाब है। हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं थी, ना हमें किसी ने फ़ोन किया, ना हमें किसी ने बताना मुनासिब समझा। तो अनीस भाई, आपको लगता नहीं है कि जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब पार्टी के ही प्रतिनिधि नहीं बुला रहे हैं, तो पता है उसमें जो है कहीं ना कहीं मलिक साहब भी थे जो कि आपके जिला अध्यक्ष हैं, अगर जिला अध्यक्ष जो इतने मजबूत कार्यकर्ताओं को सूचित नहीं करेंगे तो क्या लोनी विधानसभा निकाल पाएगी पार्टी? हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीति का इसमें जो है अपना कोई निजी स्वार्थ रहा होगा जिसने सूचना नहीं दी, ये तो उसका विवेक है, वो जाने, ठीक है। लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेंगे, इसको कोई नहीं नकार सकता। 2022 में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद की 5 सीटों में से पांचों की पांचों सीटों को जीतने का काम करेगी और उन 5 में लोनी नंबर 1 होगी। क्या चाहे कोई हमें व्यक्ति बुलाए या कोई हमें ना बुलाए, हाजी जाकिर अली, असद अली मुखिया, अनीस अली और हम तमाम यूथ के जो और 100 साथी और हैं जो सक्रिय नेता हैं वो इतने मजबूत हैं। उन लोगों ने पहले भी अपने बूथों को मजबूत करने का काम किया है, वो आज भी अपने बूथों को मान्यवर, क्या नए एजेंडे क्या हैं ऐसे समाजवादी के पास जिससे कि आपको लग रहा है कि सभी समुदाय विश्वास करेंगे? नए एजेंडे दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रही है, कहीं ना कहीं शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रही है। हम लोगों ने जो 5 साल में 2012 से 2017 में जो विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था, उस विकास को लेकर और जो 2017 से 2020 तक भाजपा की सरकार ने जो षड्यंत्र करके झूठ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, झूठे मुकदमे लगाकर झूठी बातें कर होली दिवाली की बात कर ये जो ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लोग समझ चुके हैं। ये प्रोपेगेंडा अब ज़्यादा इस देश के अंदर नहीं चल पाएगा और प्रदेश में 2022 में सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।